स्टैंडर्ड का हम लोगों ने 6 लेसन स्टार्ट किया था कंपोजिशन ऑफ मैटर। ओके, अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मैटर को क्लासिफाई किया जाता है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर पे भी उसको क्लासिफाई किया जाता है। ओके, मैटर यानी कोई भी एक सर्टेन सब्सटेंस, वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी इन अ गैसियस फॉर्म या फिर गैसियस स्टेट। ओके, तो एलिमेंट, ओके, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड वहां पे दिया है कंपाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ओके, अभी ये यहाँ पे से नाइट्रोजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, मगर वो कौन से फॉर्म में है? मॉलिक्यूल फॉर्म में। मॉलिक्यूल फॉर्म में यानी कैसे? मॉलिक्यूल कब बनता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स एक साथ आते हैं। ओके, तो उस मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स भी हो सकते हैं या फिर सेम एटम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है N2 मॉलिक्यूल, उसमें सेम एटम्स दोनों भी नाइट्रोजन है। तो ये देखो, ये कंपाउंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, यानी उसमें देखो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो ये भी एक मॉलिक्यूल ही है। ओके, मगर इसमें जो है वो अलग अलग एटम्स है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। और वहां पे देखो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वो मिक्सचर है। नेक्स्ट है उन्होंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है। यहाँ पे भी देखो सेम एटम का मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन। ओके, ये देखो, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल। ओके, NO। नेक्स्ट उसके बाद मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2 यानी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर, जैसे एयर में होता है। अभी क्या दिया उन्होंने एलिमेंट के बारे में? अभी ये कहाँ पे आपको पूछा जाता है? डिस्टिंग्विश में पूछा जाता है। ओके, तो एलिमेंट के बारे में दिया उन्होंने कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ द एलिमेंट इज ओनली वन। ओके, एंड इट इज दैट द एलिमेंट इटसेल्फ। कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, एलिमेंट का जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस रहता है वो एक ही रहता है। यानी देखो नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, और दूसरा कोई नहीं है उसके साथ, और दूसरा कोई नहीं है उसके साथ। ओके, यहाँ पे देखो कंपाउंड में क्या दिया? कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ द कंपाउंड इज ओनली वन एंड इट इज दैट एक कंपाउंड इटसेल्फ। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अ कंपाउंड ये एक सिंगल होता है, यानी NO या फिर NO2 एक सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा। ये क्या रहेगा? सिंगल मॉलिक्यूल, उसमें और कुछ नहीं रहेगा, और कुछ नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट मिक्सचर, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर आर टू और मोर। मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस क्या होता है? दो या दो से ज्यादा। यानी देखो ये एक कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस है और ये एक सब्सटेंस है, तो दो सब्सटेंस या फिर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे। ओके, आगे क्या दिया? ऑल द एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट आर अलाइक। ऑल द एटम्स, ओके, या फिर मॉलिक्यूल क्या रहता है? सेम। इसमें जो दोनों एटम है वो नाइट्रोजन है, इसमें दोनों एटम क्या है? ऑक्सीजन। ओके, तो ये सेम रहते हैं। ओके, या फिर यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहेंगे वो सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहेंगे, अलाइक यानी सेम। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स आर अलाइक। ओके, अभी यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल है? NO2 मॉलिक्यूल। तो ये जो कंपाउंड है उसमें ये सभी NO2 मॉलिक्यूल ही रहेंगे। क्या रहेंगे? NO2 मॉलिक्यूल ही रहेंगे, या फिर यहाँ पे सब नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल ही रहेंगे, सब ये नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल है। ओके, वहां पे क्या दिया है? एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ द मिक्सचर ऑफ द टू और मोर टाइप्स। मिक्सचर में जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो या दो से ज्यादा टाइप के रहते हैं। यानी यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, और भी हो सकता है। ओके, जैसे आप लोग आर्गोन पकड़ेंगे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने दिया है all the atoms in the molecule of the element are alike and joined to each other by the chemical bond. Okay, all the atoms in the molecule क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, वो तो हम लोगों ने देखा है, and joined by a chemical bond। यहाँ पे देखो constituents atom of the molecule of the compound। okay, compound के अंदर जो atoms है, okay, compound यानी molecule जो बना है, किससे बना है? atom से बना है। okay, are two or more type, ये दो या दो से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं। यानी कि वहां पे देखो NO2 था, NO था, यानी N एंड ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। ओके, एंड जॉइंट रहते हैं एक दूसरे से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं केमिकल बॉन्ड से। वहां पे देखो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल ऑफ द मिक्सचर आर डिफरेंट। कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एंड आर जॉइंड बाय द केमिकल बॉन्ड। मगर ये सब मॉलिक्यूल एक दूसरे को जॉइंट रहते हैं केमिकल बॉन्ड से।
नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या दिया, atoms and molecule of a different element are different. Atoms and molecule of a different element, हर एक एलिमेंट अलग अलग होता है, हर एक एलिमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे देखो the proportion constituents of the element in a compound is a constant, okay? proportion constituents of the element, जो भी कंपाउंड बनता है उसमें जो भी आइटम्स है, एलिमेंट है, उसका प्रोपोर्शन फिक्स रहता है, ओके? हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कैसे? ये देखो वाटर एक कंपाउंड है, वाटर एक क्या है, कंपाउंड, ओके? मॉलिक्यूल कंपाउंड है, किससे बना है, दो अलग अलग एटम से बना है, मगर इस वाटर में ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, फिक्स, ओके? वाटर में हमेशा दो हाइड्रोजन रहेंगे और एक ऑक्सीजन रहेगा, दो हाइड्रोजन रहेंगे एंड एक ऑक्सीजन होगा। आप कहां पे भी जाओ, पाकिस्तान में जाओ, अमेरिका जाओ, वर्ल्ड में कहां पे भी जाओ, वहां पे जो भी वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा उसमें प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्स या फिर एटम्स वो सेम रहेगा, ओके? दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन हमेशा वही रहता है, ओके? वो कहां पे भी चेंज नहीं होता, ओके? मिक्सचर में क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस इन अ मिक्सचर कैन बी चेंज। मिक्सचर में जो प्रोपोर्शन होता है कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस का वो चेंज हो सकता है। यानी एयर ले लो, एयर एक मिक्सचर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उसमें जो प्रोपोर्शन है एयर में डिफरेंट गैस का वो सेम नहीं होता, वो कभी-कभी चेंज भी हो सकता है, ओके? पॉल्यूशन होगा तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो प्रोपोर्शन बार-बार चेंज होता है। और लास्ट में यहाँ पे दिया है उन्होंने कंपाउंड में प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट देन दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अभी कंपाउंड हम लोग इसका ही एग्जांपल लेते हैं। कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, H2O इज अ कंपाउंड, ओके? वाटर मॉलिक्यूल इज अ कंपाउंड। अभी ये कंपाउंड यानी H2O क्या है, पानी है, मगर जो जिससे बना है कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से, कौन से कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये जो एलिमेंट्स है वो गैसियस फॉर्म में, मगर जब एक साथ आते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो वाटर फॉर्म में चले जाते हैं। यानी इसका प्रॉपर्टी, कंस्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टी एंड कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। यानी वो जिससे बना हुआ है उनका प्रॉपर्टी अलग रहेगा और बनने के बाद जो बनेगा वो उसका प्रॉपर्टी अलग रहेगा, ओके? proportion of the constituent substance are retained in the mixture, okay? So properties of the constituent substance retained in the mixture. mixture में ऐसा नहीं होता, मिक्सचर जिन भी चीजों से बना हुआ है, ओके, उनका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता। जैसे एयर इज अ मिक्सचर, एयर किससे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड अकेला भी है तो भी गैसियस फॉर्म में, एयर में मिक्सचर में चला गया तो भी वो गैसियस फॉर्म में ही रहेगा। ऑक्सीजन अकेला है तो भी वो गैसियस फॉर्म में, मिक्सचर में चला गया तो भी वो गैसियस फॉर्म में ही होगा, ओके? तो इसमें प्रॉपर्टी चेंज होता है कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस का कंपाउंड बनने के बाद, मगर इसमें मिक्सचर में जाने के बाद प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता, उनका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो रिटेन होता है। वो क्या होता है, रिटेन होता है। नेक्स्ट है एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर एंड schematic, microscopic picture and the characteristic, ओके? अभी देखो वाटर, वाटर अभी मैंने एग्जांपल लेके बताया, वाटर क्या है, कंपाउंड, ओके? अभी उसका जो प्रोपोर्शन है उसमें कौन कौन है, एक तो ऑक्सीजन है और दूसरा है हाइड्रोजन। बाय वेट उसका प्रोपोर्शन है 8:1, क्या है, 8:1, ओके? अभी ये कैसा, हाइड्रोजन इज अ इनफ्लेमेबल गैस, हाइड्रोजन गैस है और वो जलता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, आग में जलता है, ओके? खुद जलता है, ओके? ऑक्सीजन आग जलाने के लिए हेल्प करता है और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाता है, तो ये हाइड्रोजन है वो आग में खुद जलता है, ओके? ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स द कंबशन, ऑक्सीजन गैस जैसे मैंने बोला आग जलाने के लिए, कंबशन यानी जलाने के लिए वो हेल्प करता है। The compound water formed by the chemical combination of gaseous element, hydrogen and oxygen is a liquid। देखो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, वो खुद जलता है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, वो जलाने के लिए हेल्प करता है, मगर ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो बनता है वाटर। क्या बनता है, वाटर। तो गैसियस फॉर्म दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर फॉर्म में, इज नाइदर इनफ्लेमेबल, डज नॉट सपोर्ट्स द कंबशन, मगर ये जो वाटर है वो खुद जलता भी नहीं है और आग को जलाने के लिए
लिए भी हेल्प नहीं करता, वो तो आग को बुझाता है। तो देखो कैसे प्रॉपर्टी चेंज हो गया, पहले जो आग को जलाने के लिए हेल्प करते थे या फिर खुद आग में जलते थे, जब एक साथ आ गए तो क्या हो गया, उनका प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो गया। प्रॉपर्टी क्या हो गया, चेंज। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट का प्रॉपर्टी पूरा चेंज होता है। ओके, अभी है नेक्स्ट है मिल्क। वो देखो मिक्सचर है। मिल्क क्या है, मिक्सचर। मिल्क में क्या क्या होता है, वाटर है, लैक्टोज रहता है यानी शुगर है, ओके, फैट्स रहता है, प्रोटीन रहता है। फैट्स देखो, मिल्क देखो आप थोड़ा ऑयली लगेगा, बर्तन जब हम लोग घिसने के लिए लेते हैं मिल्क वाला, वो थोड़ा ऑयली लगता है हम लोग को, क्यों, उसमें फैट्स रहता है। ओके, प्रोटीन भी होता है, क्या होता है उसमें, प्रोटीन। मिल्क लेते हैं हम लोग, कंज्यूम करते हैं तो हम लोग को प्रोटीन मिलता है ज्यादा। और फ्यू मोर नेचुरल सब्सटेंस, और बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंस रहते हैं। proportion of various ingredients of milk is different as per its source. Okay, अब ये मिल्क का जो proportion है, क्या क्या है इसमें, वाटर, लैक्टोज, फैट्स, प्रोटीन, ये हर एक मिल्क का सेम नहीं रहेगा। जैसे काउ मिल्क, ओके, एंड बफेलोज का मिल्क, ओके, ये दोनों के मिल्क में इसका proportion अलग अलग होता है, अलग अलग होता है as per the source. The proportion of the fats in a cow milk is 3 to 5%. While in the buffaloes it's 6 to 9%. Okay, fats cow milk में proportion कितना है, 3 to 5% फैट का। buffaloes में फैट का proportion कितना है, 6 to 9%. The ingredient water is naturally present in the large proportion of a milk. Okay, milk में water तो रहता ही है ज्यादा proportion में। मिल्क एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, इसके लिए मिल्क कौन से फॉर्म में रहता है, लिक्विड, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोपोर्शन किसका है, वाटर का है। The sweetness of the milk is due to the ingredient called lactose. मिल्क को एक सर्टेन, हम लोग ऐसा भी बोल नहीं सकते कि पूरा मीठा रहता है मिल्क, ओके, और ऐसा पानी की तरह एकदम नहीं लगता, ओके, तो उसमें थोड़ा सा जो मिठास होता है, ओके, वो किसके वजह से आता है, लैक्टोज। ये इसका नाम है, शुगर का एक कंपाउंड लैक्टोज। ओके, इन अदर वर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रिटेन्ड इन द मिल्क। यानी इसका क्या है, मिल्क में जितने भी कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस है, वाटर है, लैक्टोज है, फैट्स है, प्रोटीन है, ओके, वो मिल्क में है, मिक्सचर में है, मगर उनका हर एक का प्रॉपर्टी फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता मिल्क में आने के बाद। ओके, तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मेटल को क्लासिफाई किया है एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर में। तो हम लोग फर्स्ट अभी स्टडी करेंगे एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स के बारे में। ओके, मेटल को क्लासिफाई किया है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो उसमें एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, कितने एलिमेंट्स है अभी तक हम लोग को पता है, 118 एलिमेंट्स हम लोग को पता है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको दिखेगा एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें 118 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स है कौन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ओके, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब एलिमेंट्स हैं। क्या है, ये सब एलिमेंट्स। ओके, अभी इन एलिमेंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया है। एलिमेंट्स को क्या किया है, फर्दर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों ने एक लेसन स्टडी किया था, कौन सा लेसन स्टडी किया था, मेटल एंड नॉन मेटल, इसीलिए वो वाला लेसन मैंने पहला लिया था। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल। तो उसमें देखो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज स्टडी किया था। ओके, एलिमेंट का प्रॉपर्टीज, मेटल का प्रॉपर्टी क्या रहता है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या रहता है, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। ओके, तो एलिमेंट को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज तीन, इसमें तीन में हम लोगों ने देखा था मेटल, ओके, हम लोगों ने देखा था नॉन मेटल, और एक रहता है जिसके बारे में हम लोगों ने सीखा था, मेटालॉइड। मेटालॉइड यानी कौन, जो दोनों का प्रॉपर्टीज दिखाता है। किसका प्रॉपर्टीज दिखाता है, मेटल का भी दिखाता है एंड नॉन मेटल का भी दिखाता है। ओके, तो देखो, according to the element are classified in early times, the element were classified into metal and non-metal. पहले एलिमेंट को सिर्फ दो में क्लासिफाई किया था। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स अ न्यू टाइप मेटालॉइड इज डिस्कवर्ड। पहले जमाने में कुछ ऐसे बहुत कम एलिमेंट्स पता थे, तब उसमें सिर्फ इतना डिस्कवरी नहीं हुआ था, तब सिर्फ मेटल एंड नॉन मेटल था। मगर बाद में ऐसे कुछ एलिमेंट्स मिले जो प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, which shows the properties like both metal and non metal, दोनों की तरह का प्रॉपर्टी दिखाने लगे थे। तो बाद में और एक नया टाइप बनाया गया, वो था मेटालॉइड। वो क्या था, मेटालॉइड। ओके, अभी इसके बारे में जो डिटेल स्टडी है वो हम लोगों ने
प्रीवियस लेसन जो दिया था उसमें हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है एलिमेंट्स क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड